Hello and welcome student to our channel. In this video, we discuss the next new section of chemistry, that is organic chemistry. तो हमारा जो आयन इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है वो कंटिन्यू रहेंगे. हम एक नई सीरीज़ में शुरू कर रहे हैं. जो 11th के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम ये शुरू कर रहे हैं. तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच स्टडी ऑफ कार्बन एंड देयर कंपाउंड. मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच स्टडी, मतलब टोटली हम कार्बन और उसके कंपाउंड की स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. मतलब टोटली बेस्ड ऑन कार्बन एंड देयर कंपाउंड. अब कार्बन इज एन एलिमेंट. कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है. जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, हीलियम, ऑक्सीजन, ऐसी ही एक कार्बन है एलिमेंट. अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखने से पहले हम कार्बन का बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? तो सबसे पहले कार्बन के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस हर एक एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट रहता है. अब न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अब कार्बन के अंदर प्रोटॉन कितने रहते हैं? 6 एंड न्यूट्रॉन 6. अब देखो, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के उसका एटॉमिक मास नंबर बनता. अब यहाँ पे अगर एटॉमिक मास नंबर देखेंगे तो कितना आएगा? 6 + 6 = 12. एटॉमिक मास = प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन = 12. अब उसके अराउंड में रहते इलेक्ट्रॉन. ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, डेट इज़ केमिकल बॉन्डिंग. अब एक बेसिक देख लो. अब हर एक शेल की कैपेसिटी रहती कि कोई शेल 2 इलेक्ट्रॉन, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता अपने अंदर. अब कोई शेल कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता. तो जो पहला शेल है वो अपने अंदर कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता, और जो सेकंड शेल है वो अपने अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता. उसके अंदर कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते. अब देखो, अगर हम इलेक्ट्रॉन हमारे कार्बन के पास 6 है, तो पहले शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे? 2. सेकंड शेल में 4. मगर इसकी कैपेसिटी कितनी है? 6 की. अब कम से कम कितनी होना ज़रूरी है? कम से कम 8 होना ज़रूरी है. अब हम यहाँ पे 4 डाल दिए, मगर 4 अभी भी रिक्वायर्ड है. तो जो 4 रिक्वायर्ड है वो उसकी रहती वैलेंसी. वैलेंसी कितनी है फिर उसकी? 4. अब वो 4 वैलेंसी कैसे कंप्लीट करेंगे? फॉर एग्जांपल CH4. अब एक मीथेन CH4. अब वो अपनी वैलेंसी मीथेन से कैसे कंप्लीट कर रहा? फॉर एग्जांपल देखो, C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H. फिर देखो 4 बॉन्ड बनाया उसने हाइड्रोजन से. एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया, एक हाइड्रोजन से, एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया. तो 4 इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट करा हाइड्रोजन से. तो यहाँ पे उसकी कंप्लीट फील्ड हो गया, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, स्टेबल होगा. तो उसकी वैलेंसी कितनी रहेंगी फिर? 4. अब हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन. प्लीज़ नोट इट. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो 2 बेसिस पे क्लासीफाई हुए. अब पहली बेसिस पे स्ट्रक्चरल बेसिस पे एंड फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे. अब स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसा कि आपने देखे होंगे कोई मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है. जैसा कि प्रोपेन ओपन चेन. जैसा देखो प्रोपेन CH3 CH2 CH3, ये ओपन चेन है, दोनों तरफ दोनों साइड से ओपन है. और क्लोज चेन मतलब बेंजीन, क्यों टोटली हर एक टाइप से साइकिल बनी हुई, उसको हम बोलेंगे बेंजीन. क्लोज चेन. और इसको बोलेंगे हम ओपन चेन. अब जो स्ट्रक्चर, इसी तरह हम स्ट्रक्चर के 2 टाइप डिस्क्राइब कर सकते हैं. पहला, फर्स्ट इज ओपन चेन एंड अनदर इज क्लोज चेन. ओपन चेन हमने अभी देखी, फॉर एग्जांपल ओपन टाइप CH3 CH2 CH3. एंड क्लोज टाइप, जैसे इसका एग्जांपल ले लेंगे CH2
CH2 और ये हो गया क्लोज। ये तीनों साइकिल बन गई, इसको हम बोलेंगे क्लोज चेन या साइक्लिक चेन, और हम इसको क्या बोलेंगे, ओपन चेन। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप ये स्पेशल एक कंपाउंड रहते जो खुद के बेसिस पे एक रिएक्शन कर सकते, उसको हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। सो आज हम स्ट्रक्चर के जितने भी एग्जाम्पल है वो देखेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। सो प्लीज़ नोट इट। स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो क्लास हुए, एक साइक्लिक, असाइक्लिक एंड ओपन चेन एंड साइक्लिक क्लोज चेन। अब जो असाइक्लिक ओपन चेन है वो भी फर्दर 3 क्लास में डिवाइड हुए। फर्स्ट अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। अल्केन मतलब पूरे कंपाउंड में टोटल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहना। फॉर एग्जांपल CH3, CH2, CH3। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, वो उसको हम बोलेंगे अल्केन। अल्कीन मतलब कोई भी कंपाउंड में अगर एक भी डबल बॉन्ड रहे, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड रहे तो हम उसको बोलेंगे अल्कीन। और अगर अल्काइन, अल्काइन मतलब कोई भी कंपाउंड में अगर 3 बॉन्ड रहे तो हम उसको बोलेंगे अल्काइन। जैसे यहाँ पे 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, हम उसके बोलेंगे अल्कीन, अल्केन, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। अब यहाँ पे एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, आप देखो यहाँ पे क्लोज चेन वो 2 टाइम डिवाइड हुआ, एक एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मतलब इज एग्जाम्पल ऑफ अल्कीन। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ चेंज है, चेन CH2, 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 अभी एक चेन है, मतलब एक क्लोज चेन है, मगर यहाँ पे एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं, मतलब एलिसाइक्लिक में सिंपल एज देन अल्केन, मतलब एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं हुआ, उसको बोलेंगे हम एलिसाइक्लिक, मतलब साइक्लिक है। एरोमेटिक मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड, फॉर एग्जांपल बेंजीन। अब इसमें देखो एक अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अल्टरनेट अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे उसको हम बोलेंगे एरोमेटिक। अब हम ये अल्कीन, अल्कीन एंड अल्काइन के नोमेनक्लेचर देखेंगे, प्लीज नोट इट। अब हम देखेंगे कि अगर एक कार्बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, 2, 3, 4। अब वो उसके नेम क्या रहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक कार्बन रहा है तो हम उसको बोलते हैं मीथ, 2 कार्बन रहे तो ईथ, 3 कार्बन रहे तो प्रोप, 4 कार्बन रहे तो ब्यूट एंड 5 कार्बन रहे तो पेंट। अब इसकी जो सिंगल नेम है, अब अगर कोई C1 एक कार्बन अगर अल्केन रहे तो हम उसको क्या बोलते हैं, जो लास्ट अल्केन का AN है तो उसके नाम में ऐड कर देते हैं मीथेन। ये मीथ जैसा वैसा एक कार्बन और ANE अल्केन का ANE। और अगर आप कोई एक कार्बन का अगर अल्कीन रहे मगर अल्कीन एक कार्बन का प्रेजेंट नहीं है, उसके से डबल बॉन्ड के से कम 2 बॉन्ड प्रेजेंट होना ज़रूरी। तो C1 में एक कार्बन में अल्कीन एंड अल्काइन प्रेजेंट नहीं रहते। अब जो सेकंड कार्बन ईथ और ANE का इथेन। अब यहाँ पे देखो 2 कार्बन प्रेजेंट है तो अल्कीन कंपाउंड हो सकता, तो देखो ईथ, इसका ENE अटैच कर देने का, ENE इथीन, और इसका YNE इथाइन। इसी तरह प्रोप, इसका ANE प्रोपेन, इसका प्रोपीन, इसका प्रोपाइन। इसी तरह ब्यूट, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंट, पेंटीन, पेंटाइन। अब हमारे हो गई सिंपल कंपाउंड की नोमेनक्लेचर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फंक्शनल ग्रुप एंड कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर। प्लीज सब्सक्राइब।